अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? भाई वो जरा गाड़ी की चाबी लेने आया हूँ। गाड़ी? कहाँ जाना है? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ? तुम्हें घर के कामों की फिक्र नहीं है और ना ही तुम्हें खेतों का पता है, बस दोस्तों के साथ आवारा कर दी। अरे भाई आप भी ना, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, जरा एंजॉय भी कर लेना चाहिए। एंजॉय? पेट मेहनत से बढ़ता है, मौज मस्ती से नहीं। कभी सोचा भी है आगे क्या करना है? सोचने के लिए तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो बस मजे करने हैं। देखो भाई, कोई जॉब कर लो, छोटी ही सही, मगर हिलाल रोजी से इज्जत मिलती है। जॉब? मुझे किसी का नौकर बनने का शौक नहीं है। नौकर नहीं, मेहनती खिलाते हैं। ये खेत देख रहे हो ना, जमीन भी बगैर मेहनत के अनाज नहीं देती। आपको अपनी जमीन से इश्क है ना, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगता है। लोग शहरों में जाकर कारोबार करके पैसा कमा रहे हैं, अब कौन खेतों में धूप में जलता है। माजिद, ये खेत ही हमारी इज्जत है। आज तुम मेहनत नहीं करोगे ना, कल रोटी के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाओगे। खैर, कसूर शायद हमारा है, तुम्हें लाड प्यार इतना दिया है कि तुम्हें मेहनत का आदी नहीं बनाया। जाओ, अल्लाह खैर करे, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी सिर्फ मजे के लिए नहीं बनी, एक दिन मेहनत ही बचाएगी। ठीक है भाई, चलता हूँ। ओए नदीम भाई, ये बकरी कहाँ से लाए हो? यार कुछ नहीं, छोटी मोटी मेहनत है, यही करके तो आज मेरे पास इतना सारा पैसा है। ये कैसी मेहनत है? ये तो हराम है। चोरी की कमाई कभी बरकत लाती है? बरकत? मेरे घर देखो पैसा ही पैसा है, लोग मुझे सलाम करते हैं, सलाम। नदीम भाई, ये दौलत वक्ती है, अगर कल को पकड़े गए तो दौलत भी गई और इज्जत भी। नसीहतें अपने पास रखो, मैं मजे कर रहा हूँ, जाके ये बकरी बेचूंगा, शाम तक जेब भरी होगी, भरी। भाई भाई भाई, मेरी बात सुनो। क्या हुआ माजिद, इतने घबराए हुए क्यों हो? अभी रास्ते में नदीम मिला है, उसके हाथ में बकरी थी। जब मैंने उससे पूछी ये बकरी कहाँ से लाया है, तो उसने साफ कह दिया मैंने चोरी की है। क्या? नदीम ने बकरी चोरी की है? अल्लाह खैर करे, ये तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हाँ भाई, मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि ये हराम है, इसका अंजाम बुरा है, लेकिन उसके कान तक जूं तक ना रेंगी और हंस कर चला गया। यही सब तो दिल को खा रहा है। एक तुम हो जो मेहनत को बोझ समझते हो, दूसरा नदीम जो चोरी को रोजगार बना बैठा है। पता नहीं ये नई नस्ल कहाँ जा रही है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, आपका जिगरी दोस्त है, और आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जा देख, मेरा प्लान काम कर गया, रोज थोड़ा थोड़ा करके चोरी करूंगा, फिर देखना कितना पैसा आएगा, फिर दिनों में अमीर हो जाऊंगा। नदीम, तू अभी भी नहीं समझा, ये सब चोरी है और तू इस पर फख्र कर रहा है। हाँ, अमीरी बस ऐसे ही आती है, कौन मेहनत करे सालों तक। तूने अमीरी को दोस्त से भी ज्यादा अहम समझा है। याद रख, आज के बाद हम दोस्त नहीं। दोस्त है नहीं था। जिस दिन से उसने गुनाहों का रास्ता अख्तियार किया था, मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी थी। ओए, ये बकरी कहाँ से लाए हो? ये मेरी है, घर ले जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, गांव में अभी भी बकरी चोरी की रिपोर्ट आई है। साहब, मैं कौन सा चोर हूँ, यूं ही लेके जा रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। चुप कर, सच सच बता, तूने ये बकरी कहाँ से उठाई है, वरना थाने चल मेरे साथ।
अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर छुपने की जगह ढूंढनी होगी। अरे ये तो नदीम आ रहा है। भाई मुझे लगता है इसके साथ कोई मसला हो गया। जाद भाई मुझे बचा लो, पीछे पुलिस पड़ी है। नदीम, हमारी बातें तुम्हारे कानों में तो गई लेकिन दिल में ना उतरी। हराम की कमाई कभी नहीं छुपती। अब अंजाम तुम्हारे सामने है। बहुत दौड़ लिया तूने, अब कानून के सामने जवाब देना होगा।